हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा इंग्लिश गुरु फॉर ऑल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। इवन इंग्लिश गुरु फॉर ऑल करके मेरे ये एक यूट्यूब चैनल है, उसे भी फॉलो कीजिए। और वेबसाइट भी है, वहां पे मैंने ये जो कोर्स है द एंटायर इंग्लिश लिटरेचर ये अपलोड किया है। और आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 3 द बुक ऑफ डचेस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये जो है ये पोयम है, लिखी जेफरी चौसर ने। तो क्या दिया है देखते हैं। इन शॉर्ट अबाउट द बुक ऑफ डचेस, जनरल ओवरव्यू देखिए क्या है। ये जो है पोयम द बुक ऑफ डचेस जेफरी चौसर्स फर्स्ट मेजर नरेटिव पोयम है। इट वॉज रिटन अराउंड 1369 टू 1372, ये पीरियड में ये लिखी गई है। And it is composed as an elegy for Blanche of Lancaster, so wife of John of Gaunt. ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेजर नरेटिव पोयम बाय जेफरी चौसर। सेकंड थिंग, दिस इज एन एलेजी। एलेजी है किसी के डेथ पे लिखी जाती है जिसे हम एलेजी कहते हैं, और लिखी किसके लिए है? ब्लांची ऑफ लैंकेस्टर, जिसे जॉन ऑफ गॉन की वो वाइफ थी। एंड जेफरी चौसर वाज पैट्रोनाइज बाय जॉन ऑफ गॉन्ट। और ये क्या है एग्जैक्टली? द बुक ऑफ डचेस बिलोंग्स टू द ड्रीम विजन genre, अ पॉपुलर मिडाइवल पोएटिक फॉर्म है। ड्रीम विजन है, ड्रीम विजन, दिस इज द ड्रीम विजन। एंड रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, 8 syllable राइम्ड लाइंस में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं अभी स्ट्रक्चर और प्लॉट क्या है इसका। द नरेटर सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस एंड रीड्स द बुक टू पास टाइम। ये जो पोयम है इसमें क्या दिया है कि जो नरेटर है पोयम का, उसे नींद नहीं आती है, इसलिए वो क्या करता है? बुक रीड करना स्टार्ट करता है। और क्या होता है? while reading the book he falls asleep and dreams of walking in a forest where he meets a black clad knight। फिर सोने के बाद वो ड्रीम में जाके जंगल में किससे मिलता है? ब्लैक क्लैड नाइट को। एंड दैट नाइट, जो वॉरियर है, जो नाइट है, क्या कहता है? द नाइट सॉरोफुली टेल्स हिज स्टोरी ऑफ लूजिंग वाइट हिज बिलीवेड लेडी ब्लांची, एंड द ड्रीम एंड्स abruptly with a call to a hunt and the narrator awakens। ऐसा उसका स्ट्रक्चर है और प्लॉट है। अभी थीम्स देखते हैं क्या डिस्कस किया है। थीम्स एंड मोटिव्स क्या है द बुक ऑफ डचेस के? ग्रीफ एंड मॉर्निंग सेंट्रल थीम है। द पोएम इज अ कंसोलेशन एलेजी फॉर पर्सनल एंड पब्लिक लॉस है। ग्रीफ है, किस प्रकार से दुख हुआ है ऑन द डेथ ऑफ, उसकी वाइफ की डेथ होने के बाद। सेंट्रल आइडिया ये पर्टिकुलर पोएम की, द बुक ऑफ डचेस की। ह्यूमन सफरिंग एक्सप्लोर एक्सप्लोर्स इमोशनल पेन थ्रू द नाइट्स लैमेंट। लव एंड आइडियलाइजेशन यहाँ पे दिया है। ब्लांचेज आइडियलाइज्ड एज वर्चूज, ब्यूटीफुल एंड प्योर। ड्रीम एज साइकोलॉजिकल स्पेस दिया है। ड्रीम enables exploration of grief indirectly, and loss of memory and understanding. The narrator's failure to initially grasp the knight's grief mirrors society's difficulty in addressing mourning, दुख। सो इस प्रकार से ये थीम्स यहाँ पे है। ग्रीफ एंड मॉर्निंग, ह्यूमन सफरिंग, लव एंड आइडियलाइजेशन, ड्रीम एज साइकोलॉजिकल स्पेस, एंड लॉस ऑफ मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। नरेटिव टेक्निक एंड स्टाइल कौन सी यूज की है द बुक ऑफ डचेस में? इट इज फ्रेम्ड एज अ ड्रीम विजन, अलाउइंग फॉर एलेगरी एंड इमोशनल एक्सप्लोरेशन दिया है। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेटर क्रिएट्स इंटीमेसी एंड इमोशनल डेप्थ यहाँ पे दिखाई देती है। हेवी यूज ऑफ डायलॉग स्पेशली द नाइट्स मोनोलॉग ऑफ लॉस, एंड रीच इन इमेजरी, सिंबॉलिज्म एंड क्लासिकल एल्यूजन्स। सो इस प्रकार से ये जो दिया है द बुक ऑफ डचेस के बारे में, यहाँ पे नरेटिव टेक्निक और स्टाइल हमें बताई गई है और हमने यहाँ पे वो डिस्कस किया है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस क्या है ये पोयम के, द बुक ऑफ डचेस के? इट ब्लेंड्स पर्सनल एंड पब्लिक एलर्जी, लाइकली रिटन फॉर पैटर्न जॉन ऑफ गॉन के लिए लिखी गई है, एंड दिस इज द पब्लिक एलर्जी। इट शोज Chaucer's फ्रेंच इन्फ्लुएंस स्पेशली फ्रॉम रोमन डी लारोज। इन्फ्लुएंस दिखाई देता है फ्रेंच, फ्रेंच इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है। इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम कोर्टली लव थीम्स टू पर्सनल इमोशनल एंड लॉस, एंड
early example of psychological realism in Middle English poetry. So all these are the critical aspects related to this particular poem. So स्टूडेंट्स, हमने अभी के ये वीडियो सेशन में देखा है द बुक ऑफ डचेस जो पोयम है, किस प्रकार से उसके थीम है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर और प्लॉट देखा है, किस प्रकार से ड्रीम एलेगरी है, एलेजी है, किसके लिए लिखी थी, उसके थीम्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. I'm sure that it will be useful for you all. Thank you. Thank you so much for attending this session.